बरसात के महीने में बालों का झड़ना एक आम बात है। ज्यादातर लड़कियां, लेडीज जो भी हैं, लड़के भी हैं, परेशान रहते हैं हेयर फॉल से। जरूरी नहीं है कि हेयर फॉल सिर्फ लड़कियों को हो, लड़कों को भी होता है। तो गाइस, आज मेरे पास कुछ होम रेमेडी हैं जिसकी वजह से आप अपने बालों का झड़ना रोक सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे रीजन हैं, पर हम छोटे से वीडियो में मैं आज शॉर्टकट बताऊंगी आपको कि अगर आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले कि बरसात में क्यों हेयर फॉल होता है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो हमें खुल के पसीना नहीं आता है, चिपचिपा सा पसीना पूरे बॉडी में आपने ध्यान दिया होगा कि एक चिपचिपा सा पसीना आता है। और ये पसीना जो है हमारे बालों में भी आता है, लेकिन हम क्या करते हैं, गर्दन से मुंह से नहा लेते हैं और लेकिन हेयर को नहीं वॉश करते। ज्यादातर लड़कियां जिनके बाल बहुत ज्यादा लंबे हैं, घने हैं, तो वो हेयर वॉश हफ्ते में 2 बार या फिर 1 बार करती हैं। लेकिन गाइस, जैसे ही बरसात का महीना आता है और जो चिपचिपा पसीना आता है तो हमारे बालों में भी आता है। तो आपको क्या करना है, अपने बालों को बहुत अच्छी तरह से सफाई रखना है। जैसे कि आप हफ्ते में अगर 1 बार धोते हो तो 2 बार धो, 2 बार धोते हो तो आप 3 बार धो, लेकिन आपको अच्छी तरह से शैम्पू करना है। और इसके बाद भी हमारा हेयर फॉल ना रुके तो हमें कुछ होम रेमेडी हम ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं बताऊं कि प्याज का रस। लेकिन प्याज का रस लगाना कैसे है, सबसे बड़ी बात है कि हमें पता तो होता है लेकिन तरीका सही अगर हम नहीं अपनाते तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्याज के रस लगाने के कुछ तरीके बताऊंगी। प्याज में बहुत ज्यादा मात्रा में सल्फर होने के कारण हमारा हेयर फॉल रुक जाता है। सल्फर जो है हमारे ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिव करता है, यानी कि हमारे जब हम प्याज सर पे लगाएंगे तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव करेगा, तो हमारा हेयर फॉल थोड़ा कंट्रोल करता है। कंट्रोल तो करता ही है, साथ में हमारे स्कैल्प पे नए बाल उगाते हैं और बाल घने भी हो जाते हैं। तो लगाना कैसे है इसे, तो गाइस, जब प्याज का रस, अगर आपके घर में बादाम का तेल है तो आप प्याज के रस को निचोड़े, कद्दूकस करें, कद्दूकस करके प्याज के रस को निकालें और उसको बादाम के तेल में 50-50 मिलाएं और मिला के अपने स्कैल्प में अच्छी तरह से लगाएं। और लगा के कम से कम आपको 1 घंटा छोड़ना है। 1 घंटे के बाद आप गुनगुने, हल्के गुनगुने पानी से, माइल्ड शैम्पू से उसे वॉश कर लें। दूसरा, ऑलिव ऑयल के साथ आप मिक्स करके लगा सकते हो प्याज के रस को। सेम तरीका है, ऑलिव ऑयल के साथ 50-50 मात्रा में आपको मिक्स करना है। उसके बाद से आपको अपने बालों में मसाज देना है। लगभग 10 से 15 मिनट आप अपने बालों में मसाज दे और मसाज देने के बाद कुछ 1 घंटे बाद आपको वॉश कर देना है। ध्यान रहे गाइस, जब भी हम हेड वॉश करने से पहले ऑयल करते हैं या फिर कुछ हम होम रेमेडी लगाते हैं तो हमारे बाल गंदे नहीं होने चाहिए। कभी भी जब हम होम रेमेडी अपनाएं या हेयर ऑयल करें तो बाल बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, यानी कि 1 दिन पहले आप शैम्पू करो और दूसरे दिन आप ये तरीका अपनाओ। ये नहीं कि 2-4 दिन पहले हेयर वॉश कर रखा है और आज वॉश करना है और आज मैं अच्छी तरह से लगा के फिर धो दूं, तो ये गलत है। कभी भी हम अगर कुछ चीज इस्तेमाल करते हैं तो हमारा स्कैल्प जो है एकदम फ्रेश होना चाहिए, ताकि जो भी हम लगाएं सबसे पहले वो अंदर जाए। अगर हमारे बालों में गंदगी रहेगी तो प्याज के रस और होम रेमेडी हम जो भी अपनाते हैं तो उसके साथ अंदर गंदगी भी चली जाएगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। तो दूसरा रेमेडी मैं बताती हूँ। आप चाहें तो प्याज के रस के साथ शहद को मिक्स करके भी लगा सकते हैं अपने बालों में, लेकिन आपको लेना कितना है, अगर आपने 1 चम्मच शहद लिया है तो आपको 4 चम्मच प्याज का रस लेना है और इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके 1 घंटा के लिए आप इसे छोड़ दे। कांच के बर्तन में मिक्स करें। कभी भी जब आप होम रेमेडी अप्लाई करते हैं अपने स्किन पे या फिर हेयर पे, तो कोशिश करें कि बर्तन जो यूज करते हैं वो प्लास्टिक हो या तो फिर कांच हो। तो आप कांच के बाउल में आप मिक्स करें, 1 घंटा के लिए छोड़ दें शहद और प्याज के रस को, और उसके बाद 1 घंटे बाद आप अपने स्कैल्प पे अच्छी तरह से मसाज दें। और मसाज देने के बाद उसे 1 घंटा बालों में लगा रहने छोड़ दें और उसके बाद गुनगुने पानी से वॉश कर ले। आप चाहें तो माइल्ड शैम्पू भी यूज कर सकते हैं। तो ये 2-3 तरीका मैंने प्याज के रस के बताए हैं। तो लगाने के साथ साथ गाइस, आप अपने खान पान पे भी ध्यान देना होगा। आपको विटामिन सी लेना होगा, आंवले का सेवन करना होगा। तो आंवले का सेवन तो हम इस तरह से कर नहीं पाते। ज्यादा से ज्यादा 1 आंवले खाते हैं, हमारे दांत खट्टे हो जाते हैं या फिर मन खराब हो जाता है। बहुत ज्यादा आंवला हम नहीं खा सकते हैं। ज्यादातर वर्किंग गर्ल्स, लेडीज हैं जो उनके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आंवला खाते रहे, चबाते रहे। तो आपको लेना है पतंजलि का आंवला एलोवेरा जूस, आप लेके आ सकते हैं और इसे सुबह उठ के खाली पेट पीना है। आप सुबह उठ के पहले 1 गिलास पानी पी ले और 2-4-10 मिनट बाद आपको 1 कप लेना है और उस कप में आधा कप आंवले का जूस डालें
और आधा कप पानी मिक्स करें और उसे पी ले। उसके पीने के 1 घंटे या फिर आधा घंटे बाद ही आपको कुछ खाना पीना है। बहुत जरूरी हो तो आप आधे घंटे बाद खाएं, वरना कोशिश करें कि 1 घंटे का गैप रखें। तो आप अपने खान पान में ध्यान रखते हैं तो भी हेयर फॉल आपका कम हो जाएगा। सिर्फ लगाने से हेयर फॉल प्रॉब्लम से ठीक नहीं होता है। आपको पीना, आंवले का जूस पीना जरूरी है, और आप अगर आंवले का जूस नहीं पीते तो फिर कोई सप्लीमेंट लें जिससे आपका हेयर फॉल, जैसे आपके बॉडी में विटामिन सी की कमी को पूरा करे। आंवले के जूस के साथ साथ आप चाहें तो एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। आंवला एलोवेरा का जूस तो आप पी रहे हो, और आंवला एलोवेरा जूस पीने के अलावा आप चाहें तो आपके घर में अगर एलोवेरा है, अगर आपके पास पौधा नहीं है एलोवेरा का, तो आप पतंजलि का एलोवेरा जेल ले सकते हैं। ये मैंने खत्म कर दिया है अपने बालों में लगा के, और आपको दिख रहा होगा कि मेरे बालों में अच्छी शाइन है। तो एक बहुत ही अच्छा कंडीशनर है, बालों को नमी बनाए रखता है बालों में, और हमारे बालों को बहुत अच्छा से मॉइस्चर लॉक करके रखता है। एलोवेरा जो है ड्राई होने नहीं देता। कई बार बाल ड्राई होने की वजह से भी टूटते हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप प्याज के रस लगाएं। एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। एलोवेरा जेल को कैसे लगाना है, आपको एक कांच के बाउल में एलोवेरा जेल को निकाल लेना है, उसे अपने उंगलियों में मसलना है, और उसके बाद स्कैल्प पे लगाएं। स्कैल्प पे साथ साथ आप अपने पूरे बालों में भी एलोवेरा जेल लगाएं। अगर आप चाहते हैं आपके बालों में शाइन आ जाए तो एक बहुत ही अच्छा कंडीशनर है एलोवेरा जेल, तो आप उसे भी लगा सकते हैं। तो गाइस, प्याज के रस को अगर आप किसी भी चीज के साथ मिक्स करके लगा रहे हो, जैसे कि शहद के साथ, बादाम के तेल के साथ, या फिर ऑलिव ऑयल के साथ, तो इसे आपको हफ्ते में 2 बार लगाना है। हेयर फॉल होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि आजकल हम अपने बालों में ऑयलिंग कम करते हैं, सिर्फ शैम्पू करते हैं, कंडीशनर करते हैं, ऑयलिंग नहीं करते। पुराने जमाने में हम दादी नानी के जमाने में बालों में बहुत ज्यादा चम्पी किया करती थी दादी नानी, या फिर मम्मी भी कर दिया करती थी चम्पी, तो इससे हमारे बाल अच्छे रहते थे। लेकिन आजकल जो है हम बालों में सिर्फ कंडीशनर, मास्क लगाते हैं और शैम्पू करते हैं। लेकिन गाइस, तेल लगाना बहुत जरूरी है। आप देख ले कि आपके कौन सा तेल लगा रहे हैं। आप आंवला तेल लगा सकते हैं, आप बादाम तेल लगा सकते हैं, आप चाहे तो सरसों का तेल भी लगा सकते हैं। लेकिन हफ्ते में 1 बार आप अपने बालों को ऑयलिंग जरूर करें। अगर आप ये सब काम लगातार करते हैं ना, तो आपके हेयर फॉल अपने आप रुक जाएंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने खान पान पे ध्यान दें। तो गाइस, कोशिश करें अपने खान पान में कुछ ड्राई फ्रूट्स खाने की, जैसे कि पिस्ता है, बादाम है। अगर आप पिस्ता और बादाम खाते हो तो आपके हेयर फॉल प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है, आपके स्किन भी अच्छे हो जाते हैं। पिस्ता जो है हमारे स्किन को नेचुरल खूबसूरती देता है, मॉइस्चर देता है। बादाम जो है पुराने सेल्स को खत्म करके नए सेल्स आने में हेल्प करता है। तो इस तरह से हम ड्राई फ्रूट खाएं और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। खान पान जो है, मैं मानती हूँ कि सबसे ज्यादा जरूरी है। जब हम खूबसूरती की ओर बढ़ते हैं तो हमें अपने डाइट्स का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना पड़ता है। तो गाइस, इतनी सारी जानकारी दी आज शॉर्टकट में। मैं चाहती तो और लंबा बोल सकती थी, लेकिन आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, और नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।